पीटीआई का मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ वफाक और पंजाब में MWM से मिलकर हुकूमत बनाएगी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अवाम ने जो मैंडेट दिया उसके मुताबिक हुकूमत बनाने दी जाए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM को छोड़कर बाकी जमातों से बातचीत होगी। बानी पीटीआई ने मरकज और पंजाब में MWM से इत्तेहाद की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। मुल्क के बेहतरीन मफाद में हुकूमत का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं मिला, वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीपल्स पार्टी वफाक का काबीना का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद नहीं। पीटीआई ने ऐलान किया है पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मरियम नवाज को नामजद किया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ ने सियासी ताउन पर जमातों के कायदीन का शुक्रिया अदा किया। नून लीग अवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। नून लीग का सदर पाकिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ और सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। मुस्लिम लीग नून सदर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करेगी। मुस्लिम लीग नून बाकायदा ऐलान जल्द करेगी। पार्लियामान में अब ये सारा अमल वहाँ पर मार्ज वजूद में आएगा और अगर आज़ाद मेंबरान वो अपने आप को पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहें, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं बड़े शौक से बनाएं। प्रेसिडेंट ने उनको दावत नहीं देनी, क्योंकि अब आइन का मंशा और तकाजा ये है कि हाउस खुद जिसकी भी तादाद ज़्यादा है वो अपने कैंडिडेट को वो फील्ड करते हैं। एक प्रोसेस है, स्पीकर के पास बाकायदा वो जमा होते हैं और फिर उस पर वोटिंग होती है। आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत साबित करें, हम अपोजिशन में बैठेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, 8 फरवरी की रात 12% रिजल्ट आने पर एकतरफा शोर मचाया गया। आगे चलना है, वक्त कम है, चैलेंजेस बहुत हैं। इंतखाबात में एक दूसरे का मुकाबला कर लिया, अब महंगाई और गुर्बत से जंग है। लाहौर की 5 NA की नशिस्तों पर उम्मीदवारों की जीत का नोटिफिकेशन जारी। NA 130 से नवाज शरीफ, NA 119 से मरियम नवाज कामयाब करार। NA 118 से हमजा शहबाज और NA 123 से शहबाज शरीफ और NA 128 से ओन चौधरी कामयाब करार पाए। NA 120 से अयाज सादी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त। आज़ाद उम्मीदवार उस्मान हमजा ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस और रिटर्निंग ऑफिस में दरखास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन में मुबैना तौर पर नताइज को तब्दील किया गया। फॉर्म 45 के तहत NA 120 की नशिस्त जीत गया था। शहबाज शरीफ से सियालकोट से 9 मुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों की मुलाकात। आज़ाद उम्मीदवार राना फयाज मुस्लिम लीग नून में शामिल। 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली वसीम कादर भी शहबाज शरीफ से मिले। दोनों उम्मीदवारों का लीगी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। शहबाज शरीफ बोले, हम सब पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे और अवाम की जिंदगियों में आसानी लाएंगे। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तफाक और कौमी ताउन की सोच से हो सकता है। लाहौर में 1 से ज़ायद नशिस्तों पर एक उम्मीदवार की कामयाबी का मामला। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का NA 117 की सीट बरकरार रखने का इम्कान। अलीम खान PP 149 की सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ेंगे। मरियम नवाज की तरफ से NA 119 की सीट छोड़े जाने का इम्कान है। इलेक्शन में धांधली नहीं बल्कि झुल्लू फेरा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिलफौर इस्तीफा दें।
वगरना जमात इस्लामी 16 फरवरी को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देगी। हुकूमत इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जमात इस्लामी की सीटें छीनी गईं। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी के नए अमीर का इंतखाब 31 मार्च को करने का फैसला। नए अमीर के लिए सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान के नाम तजवीज़। अरकान जमात इस्लामी इन 3 के अलावा भी किसी रुकन को अमीर जमात के मनसब के लिए अपनी राय दे सकते हैं। जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का प्लान। डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल 2 रुपये 82 पैसे लीटर महंगा करने की तजवीज़। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 7 पैसे इजाफा हो सकता है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जाएगी। कीमतों में रद्दोबदल 15 फरवरी को होगी। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद पर अदारों को खराज तहसीन। 10,000 तलबा को आसान शराइत पर बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी। पंजाब चैरिटीज़ कमीशन की एपलेट कमेटी की तश्कील और बिजनेस सहूलत सेंटर्स के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी। लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान में ड्रग कोर्ट के चेयरपर्सन की तैनाती की मंजूरी। नमूनिया से मौत का सिलसिला ना रुक सका। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 6 बच्चे जाँ बहक। पंजाब में नमूनिया के 475, लाहौर में 175 केसेस रिपोर्ट। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 369 तक पहुँच गई। वन लाइन वन स्ट्रीट प्रोजेक्ट। लाहौर की गलियों में एक से ज़ायद बिछाई जाने वाली वाटर सप्लाई लाइनें बंद ना हो सकी। वन लाइन वन स्ट्रीट प्रोजेक्ट डेडलाइन के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही, सब डिवीजन अफसरान ने रिपोर्ट जमा करवाना बंद कर दी। LDA जौहर टाउन रिकॉर्ड की सिफ्टिंग का मामला। जौहर टाउन रिकॉर्ड की सिफ्टिंग में मुबैना गफलत सामने आ गई। रिकॉर्ड सिफ्टिंग के लिए IT सेक्शन भेजे जाने वाले फाइलों पर कदगन। रिकॉर्ड की सिफ्टिंग के लिए आने वाली 600 फाइलें इल्तवा का शिकार। फाइलों की रिकॉर्ड सिफ्टिंग में ताख़ीर पर DG LDA का बरहमी का इज़हार। मोग बन गई रोग। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। मजमूई औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड। माल रोड में AQI 540, जौहर टाउन में 490 और गुलबर्ग में 460 रिकॉर्ड किया गया। लार्ज स्केल असेसमेंट के लिए इम्तिहानी शेड्यूल जारी। दूसरी, तीसरी, 5वीं, 6ठी और 7वीं जमात के तलबा का इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत लिया जाएगा। 19 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर लिया जाएगा। सहाफ़ियों को प्लॉट देने के लिए रूडा की स्क्रूटनी कमेटी तश्कील। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रूडा कंपनी के चेयरपर्सन होंगे। 3 सहाफ़ी भी मेंबर मुकर्रर। कमेटी रावी मस्कन के लिए जमा दरखास्तों की कुरानंदाजी के अमल का जायजा लेगी। दरखास्तों की स्क्रूटनी और कागजात की तस्दीक भी होगी।